अब बात करते हैं कुदरत के जलजिले की। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप से हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। कई लोगों की जान चली गई तो कई अपनों से बिछड़ गए। ऐसे में हर तरफ बर्बादी का मंजर है और मरने वालों के आंकड़े हर एक गुजरते घंटे बढ़ते जा रहे हैं। कई देश तुर्की और सीरिया की मदद को आगे भी आए हैं। भारत ने भी राहत सामग्री खेप तुर्की भिजवा दी है। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में एनडीआरएफ की टीम से लेकर मेडिकल उपकरण तक वो हर एक चीज है जिससे राहत और बचाव कार्य में मदद मिल सके। चारों तरफ बस चीख पुकार और दर्द का आलम। मलबे में फंसे लोग और उन्हें निकालने की कोशिश करते लोग। जिधर नजर जा रही है बस यही नजारा देखने को मिल रहा है। तुर्की और सीरिया में एक के बाद एक कई भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस भारी तबाही में लाखों लोग बेघर हो गए। लोग आश्रय पाने के लिए भी काफी संघर्ष कर रहे हैं। भूकंप के चलते तुर्की के 10 प्रांतों में लगभग 3,500 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और अब तक के आंकड़ों के अनुसार 4,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 25,000 से अधिक लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। तुर्की सेना के जवान, पुलिसकर्मी, स्थानीय लोगों के अलावा अन्य देशों से पहुंची राहत बचाव टीम मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इस भीषण हादसे में कई घर बिखर गए, लोग अपनों से बिछड़ गए, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसका दर्द उन्होंने खुद बयां किया। भूकंप के बाद मेरी पत्नी डर गई थी, इसीलिए हम घर वापस नहीं जाना चाहते थे, ना ही मेरे बच्चे। हमारा परिवार यहाँ शेल्टर होम में रहने आया था। मेरे 2 पोते, मेरी बहू सब अंदर हैं, बाहर नहीं आए हैं। लड़की 2 साल की है, लड़का 6 साल का है। बेडरूम वहीं पर था, अब कुछ भी नहीं है। मेरा पोता 18 महीने का है, उसकी मदद करें। हम उन्हें सुन नहीं सकते। सुबह से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। वो 12वीं मंजिल पर थे। हम मेरे परिवार, मेरे पोते तक नहीं पहुंच सकते। भारत ने भूकंप की मार झेल रहे तुर्की को भूकंप राहत सामग्री भेज दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से की गई घोषणा के कुछ घंटों बाद ही भारत ने भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की को भारतीय वायुसेना के विमान से भेजी है। पहली टीम एनडीआरएफ की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पे यहाँ से रवाना हुई। इंडियन एयर फोर्स का प्लेन उनको लेके गया है। उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं, क्योंकि गाड़ियों की वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये टीम इस तरह तैयार होकर यहाँ से सुबह 3 बजे रवाना हो गई है। इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट की थोड़ी पूर्व तैयारी में हमने एक 2nd बटालियन कलकत्ता में और एक 8 बटालियन गाजियाबाद में 2 टीमों का निर्माण करके उनको तैयार रखा हुआ था। एक डॉक्टर जा रहा है एनडीआरएफ का इन दोनों टीम का की सार संभाल के लिए और विक्टिम्स के भी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हमारी टीमों में पैरामेडिक रहते हैं और हमारे तमाम रेस्क्यूज को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग होती है, ताकि अपना और विक्टिम्स को प्राथमिक उपचार दे पाएं। हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो अडाना एयरपोर्ट है उनका, टर्की में, जहां असरग्रस्त विस्तार है उसके पास का एयरपोर्ट। तो पहली जो साइट है डिप्लॉयमेंट की वो उस एयरपोर्ट के पास में है। तो वहां एक लिंक ऑफिसर इंडियन एम्बेसी का हमारे लिए उपलब्ध होगा, इंग्लिश स्पीकिंग, और कोई लोकल लाइजन भी उपलब्ध होगी जो हमको बताएंगे कि हमको कहाँ वो पहले काम के लिए डिप्लॉय करना चाहेंगे। तो ये अब टर्किश अथॉरिटीज के ऊपर है कि इन टीमों का उपयोग को कहाँ और कैसे करते हैं। भारत की ओर से भेजी राहत सामग्री की खेप में एनडीआरएफ टीम, डॉग स्क्वाड, चिकित्सा आपूर्ति, ड्रिलिंग मशीन और सहायता प्रयासों के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। टर्की के भूकंप को याद करते हुए उन्होंने बात आज ये भी बताई कि कच्छ के भूकंप को हमने अपनी आंखों से देखा और वो बहुत इमोशनल हो गए थे। मैं
चूंकि हम लोग उनके एक साथी सांसद है ऐसा वो कह देते हैं, बट टर्की के भूकंप पर टर्की के लोगों के जीवन को खतरे में देखकर भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से भावुक होना एक बहुत बड़ा परिचय है उनका भी और भारत का भी। टर्की जो है वो पाकिस्तान के फेवर में कई बातें कह देते हैं, लेकिन यही बात हम सबको भी इमोशनल कर गई कि ये जानते हुए भी प्रधानमंत्री का ये सोच है कि जीवन खतरा में है, वो चाहे तुर्की में हो या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है वो भेजी जा चुकी है और मुझे लगा कि इस समय जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो पहुँच चुकी होगी। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पे हम और भी लोगों को भेजेंगे क्योंकि हमें मानवता को बचाना है। तुर्की और सीरिया में हुई तबाही पर एक तरफ भारत मदद भेज रहा है, दूसरी तरफ जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहा है। ऐसा ही देखने को मिला राज्यसभा में, जहां तुर्की और सीरिया में हुई तबाही पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। We extend our solidarity with the governments and people of Turkey and Syria and family members of the victims affected by the catastrophe, and also hope and pray that the survivors trapped in the rubble are rescued as early as possible and all assistance is given to the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. इसी बीच सोमवार को तुर्की में भीषण तबाही के बीच एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह आए झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। इसके बाद दोपहर में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। बीते 24 घंटे में ये 5वीं बार है जब तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इससे पहले सोमवार को आए भूकंप की तीव्रता 7.8 थी, जिसने तुर्की और सीरिया में बेहद तबाही मचाई। इसे तुर्की के इतिहास का दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप माना जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है और बचाव कर्मी ठंड और बर्फीली परिस्थितियों में मलबे के पहाड़ों के बीच जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। भूकंप की वजह से हजारों लोग लापता हैं और हजारों घायल हैं। हॉस्पिटलों में घायलों का इलाज तो चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल भी फुल चल रहे हैं, जिसकी वजह से सभी पीड़ितों को एडमिट भी नहीं किया जा सका है। ऐसे में भारत समेत दूसरे देशों की तरफ से भेजी गई मदद से तुर्की और सीरिया में हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मरने वालों के जो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये आंकड़े 8 गुना तक बढ़ सकते हैं। इसीलिए सारी दुनिया यही दुआ कर रही है कि जल्द से जल्द मलबे के नीचे जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। साथ ही तुर्की और सीरिया में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।